गैस, गैस को अरबी में गाज बोलते हैं। गाज का मतलब हुआ गैस। मार्केट, मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। सूक का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस को अरबी में रुखसा बोलते हैं। लाइसेंस को अरबी में रुखसा बोला जाता है। गाड़ी के कागज को अरबी में इस्तमारा बोलते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में तकरीबन 150 से ज़्यादा अरबिक वर्ड सीखेंगे और कुछ नया अरबिक वर्ड सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अरबिक वर्ड सिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी के कागज़, जो गाड़ी का पेपर होता है उसको अरबी में इस्तमारा बोलते हैं। गाड़ी के पेपर को अरबी में इस्तमारा बोला जाता है। इस्तमारा का मतलब हुआ गाड़ी का पेपर। गाड़ी के पेपर को अरबी में इस्तमारा बोला जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, आज फ्राइडे है, इसलिए जो है इतना लंबा वीडियो देखने को मिलेगा और जो है कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा। फ्राइडे को फ्राइडे टू 1 घंटा से ऊपर की वीडियो देखने को मिलेगी और जो है बाकी के दिन जो है 10 मिनट 15 मिनट समथिंग आपको वीडियो देखने को मिलेगी। इसलिए जो है अगर आप जुम्मे को छुट्टी रहता है तो आप लोग टाइम निकाल के ये वाला एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो 1 घंटा का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, गाड़ी के कागज़ को अरबी में इस्तमारा बोलते हैं। इस्तमारा का मतलब होता है गाड़ी का पेपर। और जो है इंश्योरेंस, जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसको अरबी में तामीन बोलते हैं। तामीन का मतलब हुआ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस होता है उसे अरबी में तामीन बोलते हैं। तामीन का मतलब हुआ इंश्योरेंस। गाड़ी के इंश्योरेंस जो होता है उसको अरबी में तामीन बोलते हैं। तामीन का मतलब हुआ इंश्योरेंस। ड्राइविंग स्कूल, जो ड्राइविंग स्कूल होता है जहाँ पे जो है गाड़ी सिखाया जाता है उसको अरबी में बोलते हैं दल्ला। ड्राइविंग स्कूल को अरबी में दल्ला बोलते हैं। दल्ला का मतलब हुआ ड्राइविंग स्कूल। जहाँ आपकी गाड़ी का टेस्टिंग होता है, जहाँ पे आपका लाइसेंस बनता है, वहाँ पे जो है दल्ला बोला जाता है। ड्राइविंग स्कूल को अरबी में दल्ला बोलते हैं। दल्ला, दल्ला का मतलब हुआ ड्राइविंग स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल, बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। कोई भी बिल है, जैसे आप कहीं खाना खाए हैं, कहीं आप दुकान से कोई सामान लिए हैं, उसका जो बिल निकल के आता है, जो बिल जनरेट होता है, उसको अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। फतूरा का मतलब हो गया बिल। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। नमाज, नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं उसको अरबी में सल्ली बोला जाता है। अगर आपका कपिल बोलेगा कि तुम नमाज़ पढ़ने गए थे, आई बाबा अना सल्ली, यानी कि मैं नमाज़ पढ़ने गया था, तो नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं। डर, अब जो है आपको लगता है डर, जैसे 10 वाले बिस्कुट अभी वायरल हुई थी, वो भी सदाब ज़काती वाले भाई की, जो है डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। मुझे लगता है डर, तो डर को अरबी में खौफ बोला जाता है। जो डर जो होता है ना उसको अरबी में खौफ बोलते हैं। अगर आपका कपिल जो बोलता है आप गाड़ी चलाइए, आप जो है कुछ भी होगा तो डरिएगा नहीं, मैं हूँ, तो डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। वो बोलता है या अल्लाह सुगुल अंता माफ़ी खौफ, मतलब तुम अपना काम करो, खौफ मत खाओ। तो खौफ का मतलब हो गया डर। तो डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। किराया, किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। अगर आप किसी के किराए पे मकान पे रहते हो या किराए की या किराए की गाड़ी चला रहे हो तो आपको किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। इजारा का मतलब हुआ, इजारा का मतलब हो गया किराया। किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। किराया को अरबी में इजारा बोला जाता है। इजारा का मतलब हुआ किराया। किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग होता है, बड़े बड़ी बिल्डिंग होता है, उसे अरबी में इमारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोला जाता है। इमारा का मतलब हुआ बिल्डिंग। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसे अरबी में इमारा बोलते हैं। इमारा का मतलब हुआ बिल्डिंग, बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। इमारा, इमारा का मतलब हुआ जो बिल्डिंग होता है, घर होता है, उसे अरबी में जो है इमारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोला जाता है। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों तैयार, तैयार को अरबी में जैज़ बोलते हैं। यानी मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, उसे अरबी में जैज़ बोला जाता है। जैज़, जैज़ का मतलब हुआ आई एम रेडी, यानी मैं तैयार हूँ। तैयार को अरबी में जैज़ बोला जाता है।
जैज का मतलब हुआ तैयार, तैयार को अरबी में जैज बोलते हैं। निकलना, निकलना को अरबी में इतला बोलते हैं। जल्दी निकलो, निकलना का मतलब हो गया इतला, इतला, इतला। ताल ताल इतला, ताल इतला यानी आओ बाहर, आओ बाहर, यानी बर्रा इतला, बर्रा इतला यानी बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो ऐसे बोल सकते हैं इतला का मतलब हो गया बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो यानी बर्रा इतला, बर्रा इतला, बर्रा। यहाँ पे दोस्तों बर्रा इतला, बर्रा इतला यानी बाहर निकलो। बाहर निकलना को अरबी में बाहर निकलना, बाहर निकलना को अरबी में बर्रा इतला बोलते हैं। इतला बर्रा भी बोल सकते हैं, बर्रा इतला भी बोल सकते हैं, चाहे आप इधर वर्ड रख दो चाहे आप उधर वर्ड रख दो, बात तो बराबर ही होनी है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बाहर निकलना को अरबी में बर्रा इतला बोलते हैं, बाहर निकलना को बर्रा इतला बोलते हैं। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहना को अरबी में इस्तनाना बोलते हैं। इस्तनाना, इस्तनाना का मतलब हुआ खड़े रहना यानी स्टैंड अप, स्टैंड अप। खड़े रहना को अरबी में इस्तनाना बोलते हैं। इस्तनाना, इस्तनाना का मतलब हुआ खड़े रहो, खड़े रहना को अरबी में इस्तनाना बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका कपिल बोलता है इस्तनाना इंता, इस्तनाना इंता माफ़ी इजलिस टाइप, इस्तनाना इंता यानी तुम खड़े रहो। कभी गुस्सा होता है या कोई अगर कोई मेहमान आया उसके सामने आप ऐसे कर रहे हो हरकत, तो बोलेगा माफ़ी इस्तनाना। तो इस आपको माइंड में रहेगा ना, इस्तनाना का मतलब होता है खड़े रहना। तो खड़े रहने का मतलब हो गया इस्तनाना, इस्तनाना का मतलब हुआ खड़े रहना। करीब, करीब को अरबी में इंदल बोलते हैं, करीब को अरबी में इंदल बोलते हैं। करीब को अरबी में इंदल बोला जाता है। इंदल का मतलब हो गया करीब, कोई आपके करीब है, कोई आपके पास है, उसे अरबी में बोलिएगा इंदल। इंदल का मतलब हुआ करीब, करीब को अरबी में इंदल बोलते हैं। थोड़ी, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको उसे अरबी में बोलते हैं लहदा, लहदा। लहदा का मतलब हुआ थोड़ा सा रुक जाओ, लहदा। सोया लहदा, सोया लहदा यानी थोड़ी रुको। थोड़ा रुकना को अरबी में लहदा बोलते हैं। लहदा का मतलब हुआ थोड़ी देर रुको या थोड़ा रुको। तो रुकना को अरबी में, रुकना को अरबी में लहदा बोलते हैं। थोड़ा रुकना यानी लहदा। व्यस्त, व्यस्त को अरबी में मसरूफ़ बोलते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ, उसे अरबी में मसरूफ़ बोलते हैं। मसरूफ़ का मतलब हुआ व्यस्त, व्यस्त को अरबी में मसरूफ़ बोलते हैं। खाली, खाली को अरबी में फ़ादी बोलते हैं। अगर आप फ्री हो, आप खाली हो, उसे अरबी में फ़ादी बोला जाता है। फ़ादी का मतलब हुआ खाली, खाली को अरबी में फ़ादी बोलते हैं। फ़ादी का मतलब हुआ खाली। अगर आप फ्री हो या खाली हो, उसे अरबी में फ़ादी बोला जाता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं वापस, वापस, वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। वापस आ जाओ, ताल रज़्ज़ा, ताल रज़्ज़ा। तो वापस, वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। आना को अरबी में ताल बोलते हैं। तो वापस आना, वापस आना यानी ताल रज़्ज़ा। रज़्ज़ा का मतलब हो गया वापस। तो वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोला जाता है। घर, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत का मतलब हो गया घर। मैं पिछली कई वीडियो में बताया हूँ कि घर को अरबी में क्या बोलते हैं। कचड़ा, कचड़ा को अरबी में जवाला बोलते हैं। कचड़ा को अरबी में जवाला बोलते हैं। जवाला का मतलब हो गया कचड़ा। कचड़ा को अरबी में जवाला बोलते हैं। कचड़ा को अरबी में जवाला या बलदिया दोनों बोला जाता है। बलदिया भी बोला जाता है और जवाला भी बोला जाता है। तो कचड़ा को अरबी में जवाला या बलदिया दोनों यूज़ होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो फेंकना। फेंकना को अरबी में तल्ला बोलते हैं। फेंकना को अरबी में तल्ला बोलते हैं। तल्ला बर्रा, तल्ला बर्रा यानी बाहर फेंको। बाहर फेंकना को अरबी में तल्ला बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब दोस्तों बाहर होता है और तल्ला का मतलब होता है फेंकना। तो फेंकना को अरबी में तल्ला बोलते हैं और बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर फेंकना तल्ला बर्रा, तल्ला बल्ला बर्रा बोलते हैं। तल्ला बर्रा यानी बाहर फेंको। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
बदलना, बदलना को अरबी में गैर बोलते हैं। बदलना को अरबी में गौर बोलते हैं। गौर का मतलब हो गया बदलना, बदलना को अरबी में गौर बोलते हैं। गौर का मतलब हुआ बदलना, बदलना को अरबी में गौर बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लिखना, लिखना जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने ये सब लिख रहा हूँ, उसे अरबी में सज्जल बोलते हैं। अना सज्जल यानी मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ यानी मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब हो गया अना सज्जल, अना सज्जल, अना सज्जल यानी मैं लिख रहा हूँ। तो लिखना को अरबी में सज्जल बोलेंगे। सज्जल का मतलब हो गया लिखना, लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। बोतल, बोतल को अरबी में गुरूरा बोलते हैं। बोतल को अरबी में गुरूरा बोला जाता है। गुरूरा का मतलब हो गया बोतल, जिस बोतल से हम पानी पीते हैं उसे अरबी में गुरूरा बोलते हैं। गुरूरा का मतलब हो गया बोतल। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं गिलास, जो गिलास होता है उसे अरबी में कासा बोलते हैं। गिलास को अरबी में कासा बोला जाता है। कासा का मतलब हो गया गिलास। अगर आपके गाड़ी में जो है गिलास छूटा हुआ है, मैडम बोलेगी सुफ कासा, सा कासा सैयारा फी कासा, यानी गाड़ी के अंदर गिलास है। तो कासा का मतलब होता है गिलास। गिलास को अरबी में कासा बोलते हैं। कासा का मतलब हो गया गिलास। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं देखो या देना, देव, देव दे दो या देना को अरबी में जीब या आती बोलते हैं। जीब का मतलब होता है दे दो और आती का मतलब होता है दे दो। दे दो या देना को अरबी में आती बोला जाता है। दोनों का सेम ही वर्ड है, जीब या आती बोलते हैं। देना या दे दो को अरबी में जीब या आती बोला जाता है। जीब का मतलब होता है देना, आती का मतलब होता है देना। दे दो उसे अरबी में जीब बोलते हैं और आती का मतलब होता है दे दो। सैलरी, सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। जो आपका सैलरी आता है, जो आपका पैसा आता है, उसे अरबी में रातिब बोलते हैं। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। सैलरी को अरबी में सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। रुपए, रुपए को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। रुपया को अरबी में फ्लूस बोला जाता है। रुपया अलग चीज़ हो गया, सैलरी अलग चीज़ हो गया। जो है रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। फ्लूस का मतलब हो गया रुपया पैसा, और सैलरी को अरबी में रातिब बोला जाता है। तो रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं, रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं, रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं, और सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। पैसा, पैसे को अरबी में हलाला बोलते हैं। पैसा को अरबी में हलाला बोला जाता है। हलाला का मतलब हो गया पैसा। जो पैसा होता है 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपया 20 पैसा, तो ऐसे ही जो पैसा होता है ना, उसे अरबी में हलाला बोलते हैं। पैसा को अरबी में हलाला बोला जाता है। पैसा को अरबी में हलाला बोलते हैं। एटीएम, एटीएम को अरबी में सर्फ बोला जाता है। सर्फ का मतलब हो गया एटीएम। एटीएम को अरबी में सर्फ बोलते हैं। सर्फ का मतलब हो गया एटीएम। जो एटीएम कार्ड होता है उसे अरबी में सर्फ बोलते हैं। पेट्रोल पंप, जहाँ पे जो पेट्रोल पंप होता है उसे अरबी में महत्ता बोलते हैं। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोला जाता है। महत्ता का मतलब हो गया पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोला जाता है। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोलते हैं। चेंज, चेंज को अरबी में सर्फ बोलते हैं। खुला करना या चेंज करना हम लोग बोलते हैं ना देहाती भाषा में, खुला कर दो यानी चेंज दो, उसे अरबी में सर्फ बोलते हैं। तुम करो, तुम करो को अरबी में बोलते हैं इंत सवी। इंत सवी, इंत का मतलब होगा या इंते का मतलब हो गया तुम। तुम को अरबी में इंते बोलते हैं, और करना को अरबी में सवी बोलते हैं। सवी, सवी का मतलब होता है करना। कोई भी काम करना है उसे अरबी में सवी बोला जाता है। तुम करो को अरबी में इंते सवी बोलते हैं। इंते सवी, इंते सवी यानी तुम करो। तुम करो को अरबी में इंते सवी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बाद में जाऊंगा। मैं बाद में जाऊंगा अगर बोलना है तो उसे कैसे बोलेंगे? अना रुह बादेन, अना रुह बादेन। अना, अना का मतलब हो गया मैं। मैं को अरबी में
आना बोलते हैं। रुह का मतलब होता है जाऊंगा, जाना को अरबी में रुह बोलते हैं। रुह का मतलब हो गया जाना, और बादेन का मतलब हो गया बाद में। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अना, अना का मतलब हुआ मैं, रुह का मतलब होता है जाऊंगा, बादेन का मतलब होता है बाद में, यानी मैं बाद में जाऊंगा, उसे अरबी में अना रुह बादेन, अना रुह बादेन बोलते हैं। अना रुह बादेन यानी मैं बाद में जाऊंगा। मैं टुकड़े टुकड़े में इसलिए समझाता हूं दोस्तों कि एक एक चीज को अरबी में वर्ड बाय वर्ड आप लोग सीख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं देर क्यों हुई। कहीं आप चले जाते हो और वहां से रिटर्न आते हो, आपका कपिल सवाल करता है कि देर क्यों हो गई, तो आप क्या जवाब दो, वो कैसे बोलेगा, लेश आखिर, लेश आखिर, लेश आखिर यानी देर क्यों हुई। तो लेश का मतलब होता है क्यों हुई, लेश का मतलब होता है क्यों हुई, और आखिर का मतलब होता है देर। देर क्यों हुई, देर को अरबी में आखिर बोलते हैं, और लेश का मतलब होता है क्यों हुआ, क्यों हुई। लेश, लेश, लेश आदा माने यह क्या हुआ, यह क्या है, तो ऐसे बोल सकते हैं। क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं, और आखिर का मतलब हो गया देर। देर क्यों हुई, तो लेश आखिर, लेश आखिर यानी देर क्यों हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं तुम जानवर हो। अगर आपका कपिल गुस्सा में है तो आपको बोलेगा इंत हैवान, इंत हैवान, इंत हैवान। तुमको समझ में नहीं आता है, तुम जानवर हो, इंत हैवान बोलेगा। इंत का मतलब हो गया तुम को अरबी में इंत बोलते हैं, इंते, इंते हैवान। इंते का मतलब हो गया तुम, हैवान को अरबी में सॉरी हैवान को हिंदी में जानवर बोलते हैं, जानवर को अरबी में हैवान बोला जाता है। तो तुम जानवर हो उसे अरबी में इंते हैवान, इंते हैवान बोलते हैं। इंते हैवान यानी तुम जानवर हो, तुम जानवर हो को अरबी में इंते हैवान बोलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना एबी अखिल, आना एबी अखिल, आना एबी अखिल। मुझे, मुझे को अरबी में आना बोलते हैं। आना का मतलब हो गया मुझे। खाना, खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। अखिल का मतलब हो गया खाना, और एबी का मतलब हो गया चाहिए, चाहिए को अरबी में एबी बोलते हैं। मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में आना एबी अखिल बोलते हैं। आना एबी अखिल यानी मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में आना एबी अखिल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी सव्वी, आना माफ़ी सव्वी यानी मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में आना माफ़ी सव्वी बोलते हैं। आना यानी मैं को अरबी में आना बोलते हैं। मैं को अरबी में आना बोला जाता है। नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। और करना, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, करना है उसे अरबी में सव्वी बोलते हैं। तो मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में आना माफ़ी सव्वी बोलते हैं। आना माफ़ी सव्वी का मतलब हो गया मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में आना माफ़ी सव्वी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं छोड़ दो या रहने दो, छोड़ दो या रहने दो यानी कोई भी चीज़ अगर आपका कपिल बोला है लाने के लिए, वो बाद में फ़ोन करके बोलता है खल्ली, खल्ली, खल्ली खलास माफ़ी शुक्र, मतलब ये काम नहीं करना है या कोई भी काम नहीं करना है या कोई भी काम छोड़ने के लिए बोल रहा है या रहने दो को बोल रहा है, उसका मतलब हो गया खल्ली, खल्ली, खल्ली। खल्ली का मतलब हो गया छोड़ो या रहने दो, छोड़ो या रहने दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो या रहने दो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली खलास, खलास यानी माफ़ी सुगुल, यानी कोई भी काम नहीं करना है तो अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो रहने दो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। अब दोस्तों देख सकते हैं यह उठाओ, यह उठाओ उसे अरबी में बोलते हैं सील हादा, सील हादा यानी यह उठाओ। कोई भी चीज़ अगर आपको उठाने के लिए बोल रहा है सील हादा यानी यह उठाओ, तो यह को अरबी में बोलते हैं, यह को अरबी में हादा बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह, और उठाना को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हो गया उठाओ,
सील का मतलब हो गया उठाओ, और हादा का मतलब होता है यह उठाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं। सील हादा यानी यह उठाओ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इंत सुनो सवी। इंते सुनो सवी। इंते का मतलब हो गया तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, और कर रहे हो को अरबी में सवी बोलते हैं। इंते सुनो सवी। इंते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। इंते का मतलब हो गया तुम, और सुनो का मतलब होता है क्या। कर रहे हो को अरबी में सव्वी बोलते हैं। सव्वी का मतलब हो गया कर रहे हो। कोई भी काम कर रहे हो उसे अरबी में सव्वी बोलते हैं। तो इनते सुनो सव्वी यानी तुम क्या कर रहे हो। सुनो जहां सव्वी आएगा यानी कोई भी काम करने के लिए बोल रहा है, कोई भी काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो सव्वी का मतलब होता है क्या कर रहे हो, और सुनो का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जहां पे ये सव्वी आएगा वहां पे जो है कोई भी काम कर रहे हो या नहीं करना या करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। और सुनो का मतलब होता है क्या, और इंते का मतलब होता है तुम। तो तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में इंते सुनो सव्वी बोलते हैं। इंते सुनो सव्वी इसका मतलब हुआ तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो को अरबी में इंते सुनो सव्वी बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अली कहाँ है, यानी आपका जैसे आपका कोई भी नाम है, अगर आपका दोस्त जो है पूछ रहा है कि अली कहाँ है, या आलिम कहाँ है, या आलम कहाँ है, या शाहनवाज कहाँ है, या आज़ाद कहाँ है, तो कैसे बोलेगा दोस्तों अली वैन मौजूद। अली वैन मौजूद। यहाँ पे आज़ाद भी हो सकता है, अपना नाम जो भी है यहाँ पे लगा दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आज़ाद वैन मौजूद, आज़ाद वैन मौजूद, अली वैन मौजूद, यानी अली कहाँ है। अली को अली बोलते हैं। वैन का मतलब होता है कहाँ, और मौजूद का मतलब होता है मतलब कहाँ पे है, यानी पूछा जा रहा है कि वो कहाँ मौजूद है, यानी वो अभी कहाँ है। तो अली वैन मौजूद, या शाहनवाज वैन मौजूद, या आज़ाद वैन मौजूद। अली कहाँ है को अरबी में अली वैन मौजूद बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अली कहाँ है उसे अरबी में अली वैन मौजूद बोलते हैं। अली वैन मौजूद यानी अली कहाँ है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं महीना। महीना जो होता है आपका, जो महीना लगता है, महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। शहर का मतलब हो गया महीना। जो हमारे यहाँ का शहर होता है, टाउन होता है, उस तरह का शहर नहीं, ये महीने वाला जो शहर है उसको जो है महीना बोलते हैं। महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। शहर का मतलब हो गया महीना। महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। शहर का मतलब महीना। महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं काम पर हूँ। मैं काम पर हूँ उसे अरबी में बोलते हैं सव्वी सुगुल। सव्वी सुगुल। अना सव्वी सुगुल। अना सव्वी सुगुल। अना। अना का मतलब हो गया मैं। सव्वी का मतलब होता है करना। सुगुल का मतलब होता है काम। कोई भी काम कर रहे हो तो उसे अरबी में अना सव्वी सुगुल बोलेंगे, यानी मैं काम पर हूँ। मैं काम पर हूँ उसे अरबी में अना सव्वी सुगुल बोलते हैं। अना सव्वी सुगुल या सव्वी सुगुल भी बोल सकते हैं, लेकिन काम पर हूँ को अरबी में सव्वी सुगुल बोलते हैं, और मैं काम पर हूँ को अरबी में अना सव्वी सुगुल बोलते हैं। तो काम करना को अरबी में सव्वी सुगुल बोलते हैं। वापस आओ। वापस आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल इर्जा। वापस आना को अरबी में ताल इर्जा बोलते हैं। वापस आओ उसे अरबी में ताल इर्जा बोलते हैं। वापस को अरबी में इर्जा बोलते हैं, और आना को अरबी में ताल बोलते हैं। आना को अरबी में ताल बोलते हैं, और वापस को अरबी में इर्जा बोलते हैं। तो वापस आओ, अगर आपका कपिल कहीं भेज दिया और रास्ते में फ़ोन करके बोल रहा है ताल इर्जा, ताल इर्जा यानी वापस आओ। वापस आना को अरबी में ताल इर्जा बोलते हैं। वापस आओ को अरबी में ताल इर्जा बोलते हैं।
अब दोस्तों इधर आओ को अरबी में ताल मिन्नक बोलते हैं। इधर आओ को अरबी में ताल मिन्नक बोलते हैं। ताल मिन्नक का मतलब हो गया इधर आओ। ताल का मतलब होता है आओ और मिन्नक का मतलब होता है इधर को अरबी में मिन्नक बोलते हैं, हिना भी बोलते हैं। हिना का मतलब होता है इधर, तो ताल मिन्नक या ताल हिना बोलते हैं। इधर आओ को अरबी में ताल मिन्नक बोलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उधर जाओ को अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। रोह का मतलब होता है जाना और मिन्नक का मतलब होता है उधर। इधर या उधर को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। उधर जाओ उसे अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। रोह का मतलब होता है जाना और उधर का अरबी में मिन्नक बोलते हैं। रोह मिन्नक यानी उधर जाओ को अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। तनख्वाह या सैलरी को अरबी में मास या रातिब बोलते हैं। आपका जो तनख्वाह आता है, जो सैलरी आता है, उसे अरबी में मास या रातिब बोलते हैं। तनख्वाह या सैलरी को अरबी में मास या रातिब बोलते हैं। तनख्वाह या सैलरी को अरबी में मास या रातिब बोलते हैं। अगर आपका कपिल बोलता है रकीब मास, इसका मतलब हुआ आपका सैलरी दे रहा है। या आपको बोलता है रकीब रातिब यानी वो आपको आपका सैलरी दे रहा है। तो तनख्वाह या मास का मतलब हो गया आपको रातिब या मास का मतलब हो गया तनख्वाह या सैलरी। तनख्वाह आता है, सैलरी आता है, उसे अरबी में मास या रातिब बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी करना को अरबी में अलहिन सव्वी बोलते हैं। अलहिन का मतलब हो गया अभी। अलहिन का मतलब हो गया अभी और सव्वी का मतलब हो गया करना। कोई भी काम कर रहे हो उसे अरबी में सव्वी बोलते हैं। अभी को अरबी में अलहिन और करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। अभी करो यानी अलहिन सव्वी का मतलब हुआ अभी करो। पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। फ्लूस का मतलब हो गया पैसा। पैसे को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। फ्लूस का मतलब हो गया पैसा। चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब हो गया चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब हो गया चलना। दौड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब हो गया पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं चलना को अरबी में एमसी बोला जाता है। एमसी का मतलब हुआ चलना। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जल्दी आओ से अरबी में ताल सुरह बोलते हैं। ताल सुरह का मतलब हो गया जल्दी आओ। ताल का मतलब हो गया आओ और जल्दी को अरबी में सुरह बोलते हैं। ताल सुरह यानी जल्दी आओ को अरबी में ताल सुरह बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाबा अभी आ रहा हूँ। अगर आप कपिल को बोल रहे हो बाबा बस अलिहिन ईजी, तो आपको बोलकर तुरंत जाना पड़ेगा। तो बाबा अभी आ रहा हूँ को अरबी में बाबा बस अलिहिन ईजी बोलते हैं। बाबा बस अलिहिन ईजी यानी कि बाबा अभी आ रहा हूँ। बाबा अभी आ रहा हूँ को अरबी में बाबा बस अलिहिन ईजी बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कपिल को जो है कुछ लोग बाबा बोलते हैं। तो बाबा का मतलब हो गया बाबा। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हो गया अभी। आ रहा हूँ को अरबी में ईजी बोलते हैं। बाबा बस अलहिन ईजी। बाबा बस यहाँ पे जो है ये सेंटेंस जो है ऐसे लगाकर बोला जाता है कि आप बोलते हैं ना बस अभी आ गया, बस अभी आया, तो उसी तरह ये बस यहाँ पे जो है आपको सेंटेंस लगाकर बताया जा रहा है। बाबा का मतलब हो गया बाबा, अभी का मतलब हो गया अलहिन, आ रहा हूँ को अरबी में ईजी बोलते हैं। आ रहा हूँ ईजी। बाबा बस अलहिन ईजी यानी बाबा अभी आ रहा हूँ। अभी आना को अरबी में अलहिन ईजी बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मालूम। आप नए जाइएगा
तो ये वर्ड ज़रूर जो है आपको यूज़ में या कभी भी आप यूज़ किए होंगे तो ये वर्ड ज़रूर आया होगा। अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम अरबी, यानी मुझे अरबी नहीं आता है। तो अना माफ़ी मालूम अरबी यानी मुझे अरबी नहीं आता है। इसी तरह जो है दोस्तों मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे को अरबी में अना बोलते हैं। अना का मतलब हो गया मुझे, नहीं, नहीं को अरबी में दोस्तों माफ़ी बोलते हैं, माफ़ी यानी नहीं। और मालूम को अरबी में, मालूम को अरबी में मालूम बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अना माफ़ी मालूम यानी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम को अरबी में अना माफ़ी मालूम बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं उसे अरबी में बोलेंगे सुनो सवी। मैं क्या करूं उसे अरबी में बोलेंगे सुनो सवी, सुनो सवी। सुनो का मतलब होता है क्या, सुनो का मतलब हो गया है क्या, और सवी का मतलब होता है करना। अना सुनो सवी या बोल सकते हैं मैं क्या करूं को अरबी में, यहाँ पे मैं है तो दोस्तों अना ज़रूर लगाइएगा। अना, अना, अना का मतलब हो गया मैं क्या करूं यानी अना सुनो सवी। या आप बोल सकते हैं क्या करूं सुनो सवी, सुनो सवी भी बोल सकते हैं। और अना सुनो सवी इसका मतलब हो गया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं उसे अरबी में सुनो सवी बोलते हैं। अना सुनो सवी, अना सुनो सवी, अना सुनो सवी, अना सुनो सवी यानी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं को अरबी में अना सुनो सवी बोलते हैं। कमरे में जाओ, कमरे में जाओ उसे अरबी में बोलते हैं खलास रोह गुरफा, खलास रोह गुरफा। कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। और खलास का मतलब होता है कोई भी काम ख़त्म हो गया या आपको छोड़ देना है, नहीं करना है, या मतलब इसको आगे अब नहीं बढ़ाना है, ये झगड़ा नहीं बढ़ना है, तो उसे अरबी में बोलते हैं खलास रोह गुरफा, खलास रोह गुरफा। मतलब छोड़ो जाओ, छोड़ो जाओ, छोड़ो जाओ घर रूम में जाओ। तो खलास रो गुरफा का मतलब हो गया कमरे में जाओ। कमरे में जाना को अरबी में खलास रो गुरफा बोलते हैं। यह नया है, कोई भी इंसान वहाँ जाता है वो नया रहता है तो उसे अरबी में बोलते हैं हादा जदीद, हादा जदीद, हादा जदीद। जदीद का मतलब हो गया नया और हादा का मतलब होता है यह नया है उसे अरबी में हादा जदीद बोलते हैं। हादा जदीद यानी यह नया है, यह नया है को अरबी में हादा जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब होता है नया और यह को अरबी में हादा बोलते हैं। हादा जदीद यानी यह नया है। अब दोस्तों मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए, मुझे जुम्मा को छुट्टी चाहिए उसे अरबी में बोलते हैं अना एबी जुम्मा इजाजा, अना एबी जुम्मा इजाजा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे फिर जो है जुम्मा छुट्टी चाहिए, चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 वर्ड है। तो मुझे को अरबी में अना बोलते हैं, आप लोग सब जानते हैं। जुम्मा को अरबी में जुम्मा बोलते हैं। एब्बी का मतलब हो गया चाहिए, मुझे कुछ चाहिए उसे अरबी में एब्बी बोलते हैं। और छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलता जाता है। यानी अना एब्बी, अना एब्बी जुम्मा इजाज़ा, अना एब्बी जुम्मा इजाज़ा, अना एब्बी जुम्मा इजाज़ा। यानी मुझे जुम्मा को छुट्टी चाहिए, मुझे जुम्मा को छुट्टी चाहिए। अना एब्बी जुम्मा इजाज़ा, अना एब्बी जुम्मा इजाज़ा यानी मुझे जुम्मा को छुट्टी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जुम्मा को सिटी जाऊँगा। आपको कहीं जाना है कपड़ा खरीदने या कुछ भी खरीदने तो आप बता सकते हैं कि मैं जुम्मा को सिटी जाऊँगा, मैं जुम्मा को सिटी जाऊँगा। जुम्मा, जुम्मा को जुम्मा बोलते हैं और सिटी यानी सिटी को मतलब जो शहर होता है और जाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 1 2 3 और 4 ऐसा वर्ड है जिसका जो है यहाँ पे मेल करना है। तो मैं को दोस्तों अरबी में अना बोलते हैं, जुम्मा को अरबी में जुम्मा बोलते हैं,
और सिटी को अरबी में सिटी बोला जाता है। ये इंग्लिश वर्ड है, तो सिटी को सिटी बोला जाता है। जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड जो है ना मैं तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जुम्मा को सिटी जाऊँगा। आना रोह जुम्मा सिटी। आना का मतलब हो गया मैं, रोह का मतलब हो गया जाऊँगा, सिटी को अरबी में सिटी बोलते हैं और जुम्मा को अरबी में जुम्मा बोलते हैं। मैं जुम्मा को सिटी जाऊँगा, उसे अरबी में अना रोह जुम्मा, अना रोह जुम्मा सिटी, अना रोह जुम्मा सिटी, यानी मैं जुम्मा को सिटी जाऊँगा। तो दोस्तों जो है मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ इसलिए जो आपको समझ में आ जाए, और जो है आप लोग शुरू से अंत तक अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि मैं किस तरह जो है अरबी समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं जुम्मा को सिटी जाऊँगा, अना रोह जुम्मा सिटी, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मुझे कपड़े चाहिए। अब दोस्तों आपको कपड़ा चाहिए तो आप ऐसे बोलिएगा, अना एबी मलाबिस, अना एबी मलाबिस। अना का मतलब हो गया मुझे, मुझे। कपड़ा का अरबी में मलाबिस बोलते हैं, चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए को अरबी में एबी बोलते हैं। तो 1 2 3 वर्ड हैं। तो मुझे को अरबी में अना बोलते हैं, और कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं, और चाहिए को अरबी में एबी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं तीनों वर्ड को जो है एक एक चीज़ बारीकी में मैं समझा दिया हूँ। अना का मतलब हो गया मुझे, एबी का मतलब हो गया चाहिए, और मलाबिस का मतलब हो गया कपड़ा। तो मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में अना एबी मलाबिस बोलते हैं। मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में अना एबी मलाबिस बोलते हैं। तो एक एक चीज़ जो है मैं बारीकी के साथ समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कितने का है। कोई भी चीज़ अगर आप पूछ रहे हो, कोई सामान पूछ रहे हो कि यह कितने का है, उसे अरबी में बोलते हैं कम हादा, कम हादा, कम हादा, या आप बोल सकते हैं हादा कम, हादा कम। अब दोस्तों ये सामान है, मान लीजिए हम इसके बारे में ही पूछ लेते हैं। अगर किसी से पूछना है कि यह कितने का है तो आप कैसे पूछिएगा, कम हादा, या आप पूछिएगा हादा कम। हादा का मतलब हो गया यह, और कम का मतलब होता है कितना। और जो है यहाँ पे देख सकते हैं कम हादा, तो कम का मतलब हो गया कितना, और हादा का मतलब होता है यह कितने का है, उसे अरबी में हादा कम बोलते हैं, या कम हादा बोला जाता है। तो इस तरह का जो है अरबिक वर्ड डेली आप सीखने के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे रास्ता पता है। कोई अगर आपको रास्ता बता रहा है, मैडम बता रही है यमीन यसार रो सीधा, तो अगर वो आप बोल रही है बीच में, अगर आपको बोलना है उनको यानी चुप कराना है तो बोलना है अना अरफ तरीक, अना अरफ तरीक मैम, अना अरफ तरीक मैडम। मैडम भी बोलते हैं, मैम भी बोलते हैं, मामा भी बोलते हैं, जिसको जैसे मर्जी, लेकिन कपिल को जो है बाबा ही बोलता है लोग। मैं जहाँ तक जानता हूँ सब लोग बाबा बोलते हैं। बाबा ये प्यारा वर्ड है, जो है बाबा का मतलब बाप होता है, लेकिन जो है ये प्यारा वर्ड है, वहाँ पे बहुत प्यार से यूज़ होता है। ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि मैं बाप ही बोल रहा हूँ। तो मैं वहाँ रहा हूँ, समझा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो जो है अगर मैम बैठी हुई हैं गाड़ी में और यमीन यसार बोल रही है तो आप उनको बोलना है कि अना अरफ तरीक, अना अरफ तरीक, यानी उसका मतलब ये हुआ मुझे रास्ता पता है, मुझे रास्ता पता है, जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता आपको पता है। तो आप बोल सकते हैं अना अरफ तरीक, यानी मुझे रास्ता पता है। अना का मतलब हो गया मुझे, अरफ का मतलब होता है पता है, तरीक का मतलब हो गया रास्ता। तो मुझे रास्ता पता है उसे अरबी में अना अरफ तरीक बोलते हैं। अब दोस्तों मैं जानता हूँ या मुझे पता है, उसे अरबी में आना अरफ बोलते हैं या आना मालूम बोलते हैं। आना मालूम भी बोलिएगा तो मैम समझ जाएंगी या मैडम समझ जाएंगी। मैं जानता हूँ या मुझे पता है, दोनों अरबिक वर्ड सिमिलर है। अब दोनों में बोल सकते हैं अना मालूम, अना मालूम, अना अरफ, अना अरफ, यानी अना अरफ का मतलब भी मैं जानता हूँ, मुझे पता है, अना अरफ। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, अना मालूम। ये दोनों वर्ड सेम ही हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना अरफ असुक सैयारा, अना अरफ असुक सैयारा, अना अरफ असुक सैयारा, यानी मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं ये तोड़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा वर्ड है। यहाँ पे 1 2 3 ये 4 वर्ड जो है इसमें है। तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद करते हैं जानते हैं। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। अरफ का मतलब आप लोग गेस कीजिए दोस्तों। अरफ का मतलब होता है जानता हूँ, जानता हूँ को अरबी में अरफ बोलते हैं। असुक, असुक का मतलब हो गया चलाना, चलाना को अरबी में असुक बोलते हैं। और सैयारा का मतलब हो गया गाड़ी, गाड़ी चलाना जानता हूँ, यानी अना अरफ असुक सैयारा, अना अरफ असुक सैयारा, अना अरफ असुक सैयारा। यहाँ पे इसका कोडिंग भी दे देता हूँ जिससे जो है आप लोग को समझ में आएगा कि मैं किस पे कैस पे टिक किया हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अना अरफ असुक सैयारा, यानी मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं अना अरफ असुक सैयारा। अना का मतलब हो गया मैं, अरफ का मतलब होता है जानता हूँ, असुक का मतलब होता है चलाना और सैयारा का मतलब हो गया गाड़ी। तो मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, उसे अरबी में अना अरफ असुक सैयारा, या आप बोल सकते हैं अना मालूम सुख सैयारा, अना मालूम सुख सैयारा, ये भी बोलते हैं जो है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं जानता हूँ, तो उसे अरबी में बोलिएगा अना माई अरफ असुक सैयारा, अना माई अरफ। यहाँ पे दोस्तों माई का मतलब होता है नहीं जानता, नहीं जानता को अरबी में माई बोलते हैं। ये वाला वर्ड जो है यहाँ ऐड हो गया है, इसलिए जो है स्पेशली मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, उसे अरबी में बोलिएगा अना माई अरफ असुक सैयारा, अना माई अरफ असुक सैयारा, यानी मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ। मैं ट्रक चलाना जानता हूँ, मैं ट्रक चलाना जानता हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना अरफ असुक साहीन, अना अरफ असुक साहीन। ट्रक को जो है साहीन बोला जाता है, ट्रक को जो है साहीन बोला जाता है। अना का मतलब हो गया मैं, अरफ का मतलब होता है जानता हूँ, असुक का मतलब होता है चलाना, साहीन का मतलब हो गया ट्रक। तो मैं ट्रक चलाना जानता हूँ, उसे अरबी में बोलिएगा अना अरफ असुक साहीन, अना अरफ असुक साहीन, यानी मैं ट्रक चलाना जानता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैं ट्रक चलाना नहीं जानता, मैं ट्रक चलाना नहीं जानता, तो यहाँ पे दोस्तों माई या माफ़ी लग जाएगा। तो अना माई अरफ असुक साहीन, अना माई अरफ असुक साहीन, यानी मैं ट्रक चलाना नहीं जानता। मैं को अरबी में आना बोलते हैं, ट्रक को अरबी में साहीन बोलते हैं, चलाना को अरबी में अरफ बोलते असुक बोलते हैं, नहीं को अरबी में माई बोलते हैं, और जानता को अरबी में अरफ बोलते हैं। तो आना माई अरफ असुक साहीन, यानी मैं ट्रक चलाना नहीं जानता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सुनो, सुनो, किसी को बोल रहे हो सुनो, सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं, सुनना को अरबी में इस्मा बोला जाता है। इस्मा, 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 इस्मा कल्लम, इस्मा कल्लम, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनना को अरबी में इस्मा कल्लम बोलते हैं। तो सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उसे अरबी में बोलते हैं अस्मानी, अस्मानी। इस्मा का मतलब होता है सुनना, और मेरी बात सुनो यानी अस्मानी बोलते हैं। अस्मानी का मतलब हो गया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना को अरबी में अस्मानी बोलते हैं। अस्मानी का मतलब हो गया मेरी बात सुनो। अब दोस्तों देख सकते हैं आवाज़, आवाज़ जैसे बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है तो आवाज़ को अरबी में सोत बोलते हैं, आवाज़ को अरबी में सोत बोला जाता है। सोत का मतलब होता है आवाज़, आवाज़ को अरबी में सोत बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, उसे अरबी में बोलते हैं माई इजी सोत, माई इजी सोत, यानी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ को अरबी में क्या बोलते हैं दोस्तों, नहीं को अरबी में
और आ रहा है को अरबी में क्या बोलते हैं? 1 2 3। यहाँ पे 3 पार्टीशन कर दिया हूँ क्योंकि नीचे भी 3 है। तो माई का मतलब होता है नहीं, और ईजी का मतलब होता है आ रहा है, और सोत का मतलब हो गया आवाज, यानी आवाज नहीं आ रहा है। तो उसे अरबी में कैसे बोलेंगे? माई इजी सोत, माई इजी सोत, यानी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है को अरबी में माई इजी सोत बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आवाज कहाँ से आ रहा है, आवाज कहाँ से आ रहा है। कई बार आवाज कहीं से आता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है कि आवाज आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको अरबी में समझाना है, व्हेन इजी मून सोत, व्हेन इजी मून सोत, सॉरी व्हेन इजी मीन सोत, व्हेन इजी मीन सोत, यानी आवाज कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं ये डिवाइड कर दे रहा हूँ। उम्मीद है कि ये डिवाइड वाला जो है मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस तरह जो मैं डिवाइड कर करके जो बताता हूँ, अगर आपको सच में इस तरह का समझ में आ रहा है, इस तरह बताऊँ, तो आप लोग यस टाइप कीजिएगा कमेंट में, या आप लिख सकते हैं हाँ भाई इस तरह समझ में आ रहा है। एक भाई के नाते मैं ये सब चीज़ समझा रहा हूँ, कोई मैं सर नहीं हूँ, और जितना मेरे पास नॉलेज है और मैं नॉलेज इकट्ठा करके आपको ये सब चीज़ बताता हूँ, तो आप लोग ईगो पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये काम है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। तो मैं इस पर हमेशा आप लोग के लिए इस तरह का अरबी वीडियो लेता रहा रहूँगा, और इस तरह ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरह ये खंड बाय खंड बना के जो है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग यस या हाँ इसमें जो है टाइप ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। आवाज़, आवाज़ को अरबी में सोत बोलते हैं, और जो है कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, से को अरबी में मीन बोलते हैं, आ रहा है को अरबी में इजी बोलते हैं। तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है उसे अरबी में बोलते हैं वैन इजी मीन सोत, वैन इजी मीन सोत, यानी आवाज़ कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है उसे अरबी में वैन इजी मीन सोत बोलते हैं। वैन इजी मीन सोत यानी आवाज़ कहाँ से आ रहा है। आवाज़ को अरबी में सोत बोलते हैं, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं, से को अरबी में मीन बोलते हैं, आ रहा है को अरबी में इजी बोलते हैं। वैन इजी मीन सोत यानी आवाज़ कहाँ से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं छोड़ के आओ, किसी को छोड़ के आना है। अब आपका कपिल के घर कोई मेहमान आ गया और उसका लोकेशन डाल के बोलेगा कि इनको यहाँ पे छोड़ के आओ, तो छोड़ के आना को अरबी में वद्दी बोलते हैं। बोलेगा वद्दी, हादा वद्दी खलास, हादा वद्दी खलास, यानी कि छोड़ के आओ बस। तो छोड़ के आना को अरबी में वद्दी बोलते हैं, छोड़ के आना को अरबी में वद्दी बोलते हैं। वद्दी का मतलब हो गया छोड़ के आओ। लड़के को स्कूल छोड़कर आओ। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लड़का, यहाँ पे जो है लड़का को स्कूल छोड़कर आओ, लड़के को स्कूल छोड़ के आओ, उसे अरबी में बोलेगा वद्दी वलद मदरसा। वद्दी का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर आना है, तो यानी वद्दी। वलद का मतलब हो गया लड़का, और मदरसा का मतलब हो गया स्कूल। वद्दी, वद्दी वलद मदरसा, वद्दी वलद मदरसा यानी लड़के को स्कूल छोड़कर आओ, लड़के को स्कूल छोड़ के आओ उसे अरबी में बोलते हैं वद्दी वलद मदरसा। वद्दी वलद मदरसा यानी लड़के को स्कूल छोड़कर आओ। बच्चे, बच्चों को मार्केट ले आओ। अगर मैडम आपकी मार्केट चली गई है और बोल रही है कि बच्चों को मार्केट ले आओ, उसे अरबी में बोलते हैं वद्दी वलद अल सुक। वद्दी वलद अल सुक बोलते हैं। वद्दी, वद्दी का मतलब होता है ले आओ, ले आओ को अरबी में वद्दी बोलते हैं। और वलद का मतलब हो गया बच्चा, बच्चों, और जो है अल सुक का मतलब हो गया मार्केट। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वद्दी वलद अल सुक बोलते हैं, वद्दी वलद अल सुक बोलते हैं। बच्चों को मार्केट ले आओ या बच्चों को मार्केट छोड़ कर आओ, तो उसे अरबी में बोलेंगे वद्दी वलद अल सुक बोलते हैं। वद्दी वलद अल सुक यानी बच्चे को मार्केट छोड़कर आओ। चलो होटल में छोड़ दो, चलो होटल में छोड़ दो, उसे अरबी में बोलते हैं यल्ला वद्दी मताम। यल्ला का मतलब होता है, ये एक सेंटेंस है जो बोला जाता है, मिलाकर बोला जाता है, वद्दी मताम।
वद्दी मताम यानी छोड़ कर आओ। चलो 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 का मतलब हो गया यल्ला, और वद्दी मताम का मतलब हो गया होटल में छोड़ कर आओ। यल्ला ऐसे भी लगाया जा सकता है, लेकिन चलना को जैसे चलो चलो मेरे साथ चलो, यल्ला 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 ताल ताल ताल, समझ रहे हो ना दोस्तों। मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ समझाता हूँ, बताता हूँ। यल्ला का मतलब हो गया माने चलो, चलना को मतलब यल्ला भी बोलते हैं, और भी वो सेंटेंस, सॉरी, चलो, चलो को जो है यल्ला बोलते हैं, होटल को जो है मताम बोलते हैं, वद्दी को जो है छोड़ना बोलते हैं, छोड़कर आना को अरबी में वद्दी बोलते हैं। चलो होटल में छोड़कर आओ उसे अरबी में बोलते हैं यल्ला वद्दी मताम। यल्ला वद्दी मताम यानी चलो, चलो होटल में छोड़कर आओ, उसे अरबी में यल्ला वद्दी मताम बोलते हैं। बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, उसे अरबी में बोलते हैं जीब वलद मीन अल मदरसा। जीब वलद मीन अल मदरसा। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, बच्चों को अलग है, और जो है स्कूल को मदरसा बोलते हैं, से लेकर आओ, लेकर आना को अलग बोलते हैं। 1 2 3, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं से को भी है, यहाँ पे 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4, ये दोस्तों देख सकते हैं बच्चों को अरबी में वलद बोलते हैं। सॉरी इसको मैं हटा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को अरबी में वलद बोलते हैं, स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं, और से को अरबी में मीन बोलते हैं, लेकर आना को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब, जीब का मतलब हो गया लेकर आना। तो बच्चों को मदरसा से या स्कूल से लेकर आओ से अरबी में जीब वलद मीन अल मदरसा। जीब वलद मीन अल मदरसा यानी बच्चों को स्कूल या मदरसे से लेकर आओ को अरबी में जीब, जिब यानी लाओ, वलद यानी बच्चों, मीन यानी से, अल मदरसा का मतलब होता है स्कूल। जीब वलद मीन अल मदरसा यानी बच्चों को स्कूल से लेकर आओ। अब जो दोस्तों देख सकते हैं गलती, गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं। अना गलतान यानी मेरी गलती है, इंत गलतान यानी तुम्हारी गलती है, हुआ गलतान यानी उसकी गलती है। तो ये सब जो है गलती को अरबी में गलतान बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई गलतान। अना माई गलतान, अना माई गलतान, अना माई गलतान यानी मेरी गलती नहीं है। तो मेरी, अना का मतलब हो गया मेरी, माई का मतलब हो गया नहीं, गलतान का मतलब हो गया गलती। मेरी गलती नहीं है, अना माई गलतान। अब दोस्तों मेरी गलती है, अपनी गलती हो तो स्वीकार कर लीजिएगा कि हाँ मेरी गलती है। अना फी गलतान, अना फी गलतान। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अना का मतलब हो गया मेरा, और फी का मतलब हो गया है, गलती का मतलब हो गया गलतान। तो मेरा गलती है, अना फी गलतान यानी मेरा गलती है या मेरी गलती है, तो अना फी गलतान बोलते हैं। तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है तो इंते फी गलतान, इंते फी गलतान यानी तुम गलत हो और तुम्हारी गलती है, तो इंते फी गलतान यानी तुम्हारी गलती है। मुझे क्षमा करो या मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो या मुझे क्षमा करो को अरबी में मालिस या आसिफ बोलते हैं। मालिस का मतलब होगा माफ़ करना, सॉरी बोल रहे हो तो अगर मालिश बोल सकते हैं, और आसिफ भी बोल सकते हैं। आसिफ का मतलब हो गया सॉरी। इंग्लिश वर्ड सॉरी है, लेकिन हिंदी वर्ड मुझे माफ़ करो या मुझे क्षमा करो को अरबी में मालिश या आसिफ बोलते हैं। दोबारा गलती नहीं करना, दोबारा गलती नहीं करना, उससे अरबी में बोलते हैं लाए सवी गलतान मर्रतान, लाए सवी गलतान मर्रतानी यानी दोबारा गलती नहीं करना। दोबारा को अरबी में मर्रतानी बोलते हैं। दोबारा, यहाँ पे मैं आपको टुकड़े में ही समझा देता हूँ। गलती नहीं करना, यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 वर्ड है, तो दोबारा को अरबी में मर्रतानी बोलते हैं। सॉरी, और जो है
गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं। नहीं को अरबी में लाए बोलते हैं। लाए यानी माफ़ी, यानी बहुत वर्ड है। नहीं को वो है बहुत वर्ड में जो है समझाया जाता है। और करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। तो यानी लाए सव्वी गलतान मर्रतानी, लाए सव्वी गलतान मर्रतानी, लाए सव्वी गलतान मर्रतानी, यानी इस तरह बोल सकते हैं लाए सव्वी गलतान मर्रतानी, यानी दोबारा गलती नहीं करना। दोबारा गलती नहीं करना को अरबी में लाए सव्वी गलतान मर्रतानी बोलते हैं। भूलना, भूल जाना, उसे अरबी में इंसा बोलते हैं। कोई भी काम दिया गया है या आप भूल जा रहे हो, उसको जो है इंसा बोलते हैं। भूलना को अरबी में इंसा बोलते हैं। ये दोस्तों मेरे साथ हुआ है। मेरा कपिल बोला था ये पैसा जो है कोच को दे देने के लिए, जो वहाँ पे मैं रहता था वहाँ किसी को बोला था देने के लिए। मैं वहाँ गया और वो बात भूल गया। तो मैं वापस जब आया तो मैं इंग्लिश में उसको समझा दिया, लेकिन उसने बोला कि नसीत, नसीत का मतलब इंसा, सॉरी, उसने बोला इंसा, मतलब आयुआ बाबा आयुआ अना इंसा, यानी कि मैं भूल गया। तो जो है यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, उसे अरबी में बोलेंगे अना नसीत। अना नसीत, कोई चीज़ जो है भूल गए थे, था थे जो यहाँ पे आ जाएगा तो नसीत हो जाएगा। नसीत का मतलब हो गया भूल गया था। अना का मतलब हो गया मैं भूल गया था, उसे अरबी में अना नसीत बोलते हैं। अना नसीत यानी मैं भूल गया था। तुम क्यों भूल जाते हो, तुम क्यों भूल जाते हो, उसे अरबी में बोलते हैं लेस इंते नसीत। लेस इंते नसीत, लेस का मतलब होता है क्यों, इंते का मतलब होता है तुम, नसीत का मतलब होता है भूल जाते हो, यानी तुम क्यों भूल जाते हो। तो उसका मतलब हुआ लेस इंते नसीत, लेस इंते नसीत, यानी तुम क्यों भूल जाते हो। तुम क्यों भूल जाते हो को अरबी में लेश इंते नसीत बोलते हैं। भूलना सही नहीं है, भूल जाना सही नहीं है, उसे अरबी में बोलते हैं इंसा माफ़ी कोइस। इंसा माफ़ी कोइस, इंसा का मतलब होता है भूलना, सही नहीं है को अरबी में माफ़ी कोइस बोलते हैं। सही को अरबी में कोइस बोलते हैं और माफ़ी का अरबी में नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं भूलना, भूलना को अरबी में इंसा बोलते हैं, सही को अरबी में कोइस बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। इंसा माफ़ी कोइस यानी भूलना सही नहीं है, भूलना सही नहीं है, उसे अरबी में इंसा माफ़ी कोइस बोलते हैं। ठीक है अब मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है अब मैं नहीं भूलूंगा, उसे अरबी में बोलते हैं जैन अलहिन अना माफ़ी नसीत। जैन अलहिन अना माफ़ी नसीत, यानी ठीक है मैं अब नहीं भूलूंगा, ठीक है अब मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है अब मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है को अरबी में जैन बोलते हैं। अलहिन, अलहिन का मतलब होता है अब। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं, भूलना को अरबी में नसीत बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैन अलहिन अना माफ़ी नसीत, ठीक है अब मैं नहीं भूलूंगा को अरबी में जैन अलहिन अना माफ़ी नसीत बोलते हैं। अलहिन अना माफ़ी नसीत यानी ठीक है अब नहीं भूलूंगा। झूठ, झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोला जाता है। झूठ बोलना यानी कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब का मतलब हो गया झूठ। झूठ को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, उसे अरबी में इंते कज़्ज़ाब बोलते हैं। इंते कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, उसे अरबी में इंते कज़्ज़ाब बोलते हैं। इंते कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। मैं झूठा नहीं हूँ, उसे अरबी में अना मु कज़्ज़ाब। अना मु कज़्ज़ाब, अना का मतलब हो गया मैं, झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब, नहीं को अरबी में मुँह बोलते हैं। तो मैं झूठा नहीं हूँ, उसे अरबी में अना माफ़ी कज़्ज़ाब या अना मु कज़्ज़ाब ऐसे आप बोल सकते हैं। अना मु कज़्ज़ाब यानी मैं झूठा नहीं हूँ।
झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो उसे अरबी में गुल ला तकज़्ज़ाब, गुल ला तकज़्ज़ाब। गुल का मतलब होता है बोलना और लात का मतलब होता है मत और कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठ। गुल ला तकज़्ज़ाब यानी झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलना को अरबी में गुल ला तकज़्ज़ाब बोलते हैं। गुल ला तकज़्ज़ाब यानी झूठ मत बोलो। जूस को अरबी में असीर बोला जाता है। जूस को अरबी में असीर बोलते हैं। जो जूस होता है, पीते हैं जूस, उसे अरबी में असीर बोलते हैं। असीर का मतलब हो गया जूस। चावल, चावल को अरबी में रुज़ बोलते हैं। रुज़ का मतलब हो गया चावल। चावल जो खाया जाता है उसे अरबी में रुज़ बोलते हैं। रुज़ का मतलब हो गया चावल। बर्फ़, बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। तल्ज़ का मतलब हो गया बर्फ़। जो बर्फ़ होता है उसे अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। ठंडा, ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं। ठंडा को अरबी में बर्द बोला जाता है। बर्द का मतलब होता है ठंडा। गरम, गरम को अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हो गया गरम। ज़्यादा गरम होता है उसे अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हो गया गरम। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। करना, कोई भी काम कर रहे हो उसे अरबी में सव्वी बोलते हैं। करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। सव्वी का मतलब हो गया करना। नहीं को अरबी में ला, मुँह, माफ़ी। आपने अभी सेंटेंस में देखा कितना सारा वर्ड है नहीं को। तो नहीं को अरबी में माफ़ी या ला बोलते हैं। ये दो वर्ड जैसा है ऐसे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ला या माफ़ी। तो जो है और जो है हाँ, हाँ को अरबी में अयवा बोलते हैं। हाँ को अरबी में अयवा बोला जाता है। अयवा का मतलब हुआ हाँ। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा सुरा बोलते हैं। सुरा सुरा का मतलब हुआ जल्दी जल्दी। तो इसी में से जो है जल्दी को अरबी में सुरा बोला जाता है। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। दरवाज़ा, दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। बाब का मतलब हो गया दरवाज़ा। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। बाब का मतलब हो गया दरवाज़ा। खोलना, खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। दरवाज़ा खोलना यानी इफ्ता बाब। इफ्ता बाब यानी दरवाज़ा खोलो। इफ्ता का मतलब हो गया खोलना। खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। टमाटर, जो टमाटर होता है उसे अरबी में तमात बोलते हैं। टमाटर को अरबी में तमात बोलते हैं। आलू, आलू को अरबी में पतात बोला जाता है। आलू को अरबी में पतात बोलते हैं। पतात का मतलब हो गया आलू। हरा धनिया, हरा धनिया को अरबी में साहे अखदार बोलते हैं। साहे अखदार यानी हरा धनिया। हरा धनिया को अरबी में साहे अखदार बोलते हैं। आना, कहीं से अगर किसी कोई आ रहा है तो आना को अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ या आना। आना को अरबी में ताल बोलते हैं। जाना, जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हो गया कब। कब को अरबी में मीते बोलते हैं। रोड, रोड को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब हो गया सड़क। जो रोड है उसे अरबी में तरीक बोलते हैं। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। तो दोस्तों इतना सारा अरबिक वर्ड जो है मैं जुम्मे के दिन जो है ये सब चीज़ बनाता हूँ और आपको जुम्मे के दिन जो है स्पेशल एक वीडियो मिलेगा जो कि लंबा वीडियो होगा। समथिंग 1 घंटा कुछ मिनट का समथिंग ये वीडियो रहेगा। और पर डे जो वीडियो आता है उसमें भी कुछ नया नया अरबिक वर्ड सीखने को मिलता है। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर लाइए। नए नए जो बंदे जा रहे हैं सऊदी अरबिया उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। तो ये वीडियो इतना मेहनत लगा के मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।